नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा हिमाचल के फ्रीडम फाइटर पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम के बारे में। बताया जाता है कि बाबा कांशीराम पहले ही समझ गए थे कि संगीत वो औजार है जिसके जरिए अनपढ़ से अनपढ़ इंसान के पास पहुंचा जा सकता है। इसलिए उन्होंने गाना गाना स्टार्ट कर दिया और पहाड़ी भाषा में लिखना स्टार्ट कर दिया। साल 1905 की बात, कांगड़ा में भूकंप आने की वजह से काफ़ी लोगों की जान गई, जिसमें लाला लाजपत राय की टीम उस वक्त कांगड़ा पहुंची, जिसमें बाबा कांशीराम भी शामिल थे। उस टाइम पे बाबा कांशीराम ने लोगों की मदद करी, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की नज़र बाबा कांशीराम के ऊपर पड़ी, जिससे वह बहुत खुश हुए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब कांशीराम अमृतसर में थे। ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर 5 मई 1920 को लाला लाजपत राय के साथ धर्मशाला जेल में उन्हें बंद कर दिया गया। जेल में उन्होंने कई कविताएं लिखी, कहानियां लिखी। वह सारी कहानियां कविताएं पहाड़ी में थी। उनकी कविताएं थी, भारत माँ जो आज़ाद कराने, ताई मावा दे पुत चढ़े फांसियाँ, हंसदे हंसदे आज़ादी दे नारे लाई, मैं कुण कुण घराना मेरा, सारा हिंदुस्तान है मेरा, भारत माँ है मेरी माता जो जंजीरा जकड़ी है, ओ अंग्रेजा पकड़ी है, उसनू आज़ाद कराना है, कांशीराम जिंद जवानी, जिंद बाज नी लानी, इको बार जमना देश बड़ा है, कौम बड़ी है, जिंद अमानत उस देश की। जेल के निकलने के बाद कांशीराम सभाएं संबोधित करने लगे, जिसको सुनने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हो गए थे, जिससे अंग्रेज के पसीने सूख गए। पहाड़ी गांधी 11 बार जेल में गए। 9 साल उन्होंने सलाखों के पीछे काटे। जेल में जाने के बाद उन्होंने एक उपन्यास, 508 कविताएं और कई कहानियां लिखी। 1937 में जवाहरलाल नेहरू होशियारपुर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी कहकर पुकारा था। उसके बाद उन्हें कांशीराम को पहाड़ी गांधी कहकर जाने लगा। 1931 में जब राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई, तब कांशीराम को झटका लगा। तब उन्होंने प्रण लिया, जब तक मुल्क आज़ाद नहीं हो जाता तब तक मैं काले कपड़े ही पहनूंगा। उसके बाद उन्हें काले कपड़े वाला जनरल भी कहा जाता है। 15 अक्टूबर 1943 में आखिरी सांस लेते उनके बदन में काले कपड़े ही थे। उनके योगदान के चलते 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कांगड़ा के ज्वालामुखी में डाक टिकट जारी किया। उस वक्त कविताओं और लेखकों को कांशीराम के नाम पे अवार्ड देने लगा, पर अब कुछ सालों से नहीं दे रहे हैं। 2017 में इलेक्शन से पहले उनके घर को सरकारी संग्रहालय बनाने के लिए कहा गया, पर कोई भी सरकार सामने नहीं आई। अब उनके नाम का एक स्कूल ही चलता है, वो भी पंजाब के मुख्यमंत्री ने बनवाया था, जिनका नाम था प्रताप सिंह कैरन। अगर आपको फ्रीडम फाइटर पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम की कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सबको इनके बारे में जानकारी दें।